प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 18 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7 से 14 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हे प्रभु अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठ धर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुज बल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 31 से 47 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, तुम पर अभियोग लगाने वाले मूसा हैं, जिस पर तुम भरोसा रखते हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूँ कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और ना उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है
फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, जब मूसा सीनै पर्वत जाता है और 40 दिन तथा 40 रात वापस नहीं आता है, तो लोग हारून का विरोध करने के लिए इकट्ठे होकर उससे कहने लगे, अब हमारे लिए ऐसा देवता बनाओ जो हमारे पथ प्रदर्शक हो, क्योंकि पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ जिसने हमें मिस्र से निकाला था। हारून उन्हें समझाने की कोशिश किया होगा, लेकिन वे इतने हठधर्मी थे कि वह उनके बातों को मानने के लिए मजबूर हो गया होगा, या फिर वह भी इस्राएलियों की तरह मूसा के प्रति नाराजगी व्यक्त किया होगा, क्योंकि मूसा ने उसे ना लेकर योशुआ को पर्वत पर अपने साथ ले गया था और उसे लोगों के साथ छोड़ दिया था। जो भी हो, इस्राएलियों के कहने पर उसने सोने के बछड़े का इस्राएलियों के मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी अविश्वास को देखकर ईश्वर का क्रोध भड़क उठा और वह उनका सर्वनाश करने का निर्णय लिया। परंतु मूसा ने ईश्वर से निवेदन करते हुए प्रार्थना किया कि वह उन्हें क्षमा करे। यदि इस्राएलियों को किसी प्रकार की हानि होगी तो फिरौन और मिस्र के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। दूसरी ओर मूसा ईश्वर को पूर्वजों के साथ उनकी प्रतिज्ञा की याद भी दिलाता है। मूसा की अर्जी विनतियों के कारण ईश्वर का क्रोध शांत हो गया। पवित्र बाइबल से हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या नहीं किया। उन्हें मिस्र देश की दास्ता से मुक्त किया, कई प्रकार के चमत्कार दिखाए, मरुभूमि में मिस्री सेना से रक्षा की, सूखे पांव लाल सागर पार कराया तथा मिस्री सेना को सागर में बहा दिया। इससे भी महान चमत्कार ईश्वर ने उनके बीच अपनी उपस्थिति देखकर किया, जो बादल के रूप में या बिजली की चमक के रूप में था। इन सभी महान शक्तिशाली चमत्कारों को देखने के बावजूद भी वे ईश्वर को त्याग दिए, ईश्वर के कार्यों पर विश्वास नहीं किया। जी हाँ, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर मूसा से कहते हैं, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र देश से निकाल लाए हो भटक गई है। ये लोग कितने हठधर्मी हैं, इनका नाश करने दो। लेकिन मूसा ने अपने नाम के अनुरूप अपनी प्रजा की रक्षा के लिए महान कार्य किया और इस्राएलियों को प्रतिज्ञात देश की ओर बढ़ाया। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर पर विश्वास करना और उसके मार्गों पर चलना हमारे लिए बेहद कठिन है। धर्म ग्रंथ इस बात का साक्षी है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनंत प्रेम से अपनाया है। वह मनुष्य को कभी नहीं छोड़ सकता है, किंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह ईश्वर को हमेशा ही तिरस्कार करते आया है। इस लौकिक मनुष्य के लिए
अलौकिक ईश्वर पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी समस्या है। यह एक रहस्य है जिसे समझना बेहद कठिन है। मनुष्य ईश्वर के प्रेम एवं महान कार्यों को, जिसका वह साक्षी है, सहज से ठुकराकर शैतान और उसके कार्यों पर विश्वास करता है। हमें मालूम है कि ईश्वर में विश्वास करने से हमें मुक्ति मिलेगी और शैतान पर विश्वास करने से नरक का दंड मिलेगा, किंतु हमें नरक की आग का भी भय नहीं है। आज के सुसमाचार में यीशु अपने पवित्र मिशन में 5 साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें मसीहा के रूप में तथा उसकी सत्यता को प्रकट करते हैं। पहला साक्ष्य पिता परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। जो कोई ईश्वर के शब्दों को अपने हृदय में संजोए रखता है वह ईश्वर के साक्ष्य को पहचान पाएगा। यह वह साक्ष्य है जो ईश्वर के लिए अपने को खुला रखता है। दूसरा साक्ष्य यूहन्ना बपतिस्ता, जो यीशु ख्रिस्त ईश्वर के मेमने हैं, संसार के पाप हर लेते हैं। तीसरा यीशु के दैवीय कार्य, चंगाई करना, चमत्कारिक कार्य और उसकी अच्छाइयाँ। चौथा पवित्र बाइबल, स्तोत्र ग्रंथ, नबियों द्वारा लिखी पुस्तकें आदि। यीशु कहते हैं पवित्र पुस्तकों को पढ़ें जहाँ उनके बारे में लिखा गया है। और पांचवा साक्ष्य यह है कि यीशु महान नबी मूसा को कानून देने वाले के रूप में उद्धृत करते हैं। यदि तुमने मूसा में विश्वास किया तो तुम्हें मुझ में विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार प्रभु यीशु हमें कहते हैं। फरीसियों के लिए यीशु का यही उत्तर था, क्योंकि विश्राम के दिन चंगा करना उनके विरुद्ध था। हम भी कभी कभी अपने पुराने नियम कानून से बंधे होकर वर्तमान में जो करना है भूल जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु की वाणी को एक जलती हुई अग्नि के रूप में देखते हैं, जिसकी ज्वाला गुस्सा, क्रोध या डांट फटकार की नहीं, बल्कि उसकी ज्वाला प्यार की ज्वाला है। आज के सुसमाचार में यीशु ने जो कुछ भी तर्क वितर्क किया, जो कुछ भी कहा, वो इसीलिए कहा क्योंकि वह हमसे बेहद प्यार करते हैं। वह हमें अपने जीवन के चाल चलन, बात व्यवहार, सोच विचार और कार्य शैली को देखकर या सुनकर कोई भी कह सकता है कि वह निश्चय ही निस्संदेह पिता ईश्वर से आया है, पिता ईश्वर का परम पुत्र है। लेकिन आज इस चालीसे में हम सभी ख्रिस्तियों को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मेरे जीवन के चाल चलन, बात व्यवहार और कार्यशैली को देखकर क्या कोई गैर ख्रिस्तीय पहचान या कह सकता है कि मैं सच्चा ख्रिस्तीय हूँ, यीशु का सच्चा शिष्य हूँ? अतः इस आचरण, जीवन शैली और बात व्यवहार को प्रभु यीशु जैसे बनाने की जरूरत है, जिससे लोग यानी दुनिया जान जाए कि हम यीशु के सच्चे शिष्य हैं, हम सच्चे और पवित्र ख्रिस्तीय हैं। अगर हम एक सच्चा ख्रिस्तीय बनना चाहते हैं तो हम सभी को यीशु के पास जाना होगा, उस पर विश्वास करना होगा, उसे प्यार करना होगा, उसका आदर सम्मान और उसकी आराधना करनी होगी तथा उसके आदेश के अनुसार जीवन यापन करना होगा। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु ने लोगों के उद्धार के लिए उनके पापों को अपने ऊपर उठाया, दुख सहा और क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ाया। वह मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे तथा धर्म ग्रंथ के वचनों को पूरा किया। यीशु ने लोगों के पापों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगी। जी हाँ, संत लूकस के सुसमाचार
अध्याय 23 पद संख्या 34 में उसने क्रूस पर मरते समय कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस प्रकार यीशु ने दुनिया के सभी लोगों को पाप और अनंत मृत्यु से बचाया और अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। हम प्रभु से कृपा मांगे, जो हमारा मुक्तिदाता है। वह हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें ईश्वर की प्रजा बनाए। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।